हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से परिवार ओपन स्टडी में। और फिर से एक और वोकैब्स आप सभी लोगों के सामने है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, रोजाना सुबह 9 बजे हमारी एक रेगुलर क्लास चलती है जिसमें हम लोग डेली वोकैब्स को एक डिस्कस करते हैं, जिसमें अपार तरह की बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज होती हैं। आने वाले सीजीएल सीएचएसएल एग्जामिनेशंस और अदर बाकी के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सारे के सारे एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन बेहतरीन सेलेक्टेड ओरिएंटेड वोकैबलरी हम लोग हर रोज सुबह मिलके डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं आज की क्लास में फिर से क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई। सभी लोगों को बता दूं, सबसे पहले तो आप लोग जैसे ही क्लास ज्वाइन करते हो, कैसे भी डजेंट मैटर कि ये क्लास रिकॉर्डेड है या फिर आप लोगों की लाइव चल रही है, मैटर नहीं करता। मैटर आपके पास पहुंच रहा है, ये मैटर करता है। ठीक है, आपके पास कंटेंट पहुंच रहा है, ये मैटर करता है। कभी भी इन चीजों को कंपेयर मत करना। ठीक है, तो फटाफट से सेशन को, जैसा कि हर रोज आप लोग लाइक करके अपनी प्रेजेंट लगाते हो, फटाफट से सेशन को लाइक करो, अपनी प्रेजेंट लगाओ और सेशन की शुरुआत करते हैं मजेदार तरीके से। देखो, पहली बात तो होली ऑफर आप लोगों के लिए चल रहा है। हर एक ऑफर जो हर एक बैच है आप लोगों का फिर से उतनी ही फीस में कर दिया गया है जितने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। कोई भी आपको उतनी फीस में नहीं प्रोवाइड करा सकता। बहुत ज्यादा डिटेल में बातें नहीं करूंगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में से कोई सा भी बैच परचेज करते हो मात्र 300 रुपए में, मतलब 299 रुपए। ये कुछ टाइम के लिए है, उसके बाद फिर से इनकी फीस 599 हो जाएगी जैसा कि पहले हमारी थी। अगर तीनों चीज एक साथ परचेस करना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट भी इतने पैसों में नहीं मिलता है। ठीक है, उतने में आपको तीनों सब्जेक्ट मिल जा रहे हैं। बाकी आप सभी लोगों की श्रद्धा है, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, कोई भी स्पेशल जानकारी लेनी है आप लोग ले सकते हैं। होली निकलते ही ये ऑफर फिर से आप लोगों का खत्म हो जाएगा। 599 में हर एक बैच आएगा। शुरुआत करेंगे हम सीधे सीधे आज की वोकैबलरी की। देखते हैं कि आज की क्लास में किस तरह की वोकैबलरी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था भाई साहब कि क्लास जो है डिफरेंट वे में चलेगी। भाई साहब, करेले का जूस पिया है कभी? नहीं पिया होगा, क्यों? कभी बीमार नहीं हुआ ना। और जो बीमार हो गया होगा ना, उसको पूछ ला, जिसको चिकनगुनिया या डेंगू कुछ हुआ होगा ना, वो उसको पूछना कि भाई बताओ करेले के जूस की कितनी वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि वो कड़वा जरूर है लेकिन आपकी हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी तरह से कभी कभी हमारी वोकैब डोज भी होती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको राज नहीं आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये पता नहीं सर क्या ही करा रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आपको ये जो वोकैब मिल रही है ना, ये वो वोकैबलरी है जो आपके एग्जाम से सीधे सीधे रिलेट करती है। आपको सीजीएल मेंस तक के वर्ड्स में डिस्कस करा रहा हूं, और बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, 2019 के, जिसमें मैं भी बैठा था। वो वर्ड्स हैं जिसमें मैं भी बैठा था। ठीक है, मेंस में 200 में से 200 नंबर मारने वाला व्यक्ति आप लोगों को वो कैब तैयार करा रहा है। एक स्ट्रेटेजिक वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है आज शाम 7 बजे। आज शाम 7 बजे आपके पास एक और स्ट्रेटेजिक वीडियो आ जाएगा। किसी को भी अगर तकलीफ है कि सर वो कैब में मुझे प्रॉब्लम होती है, किसी को भी ऐसी तकलीफ है कि भैया मुझे वो कैब में प्रॉब्लम होती है या वो कैब याद नहीं होती है, उनके लिए एक बहुत अच्छा सा वीडियो मैंने बनाया है। वो आज शाम 7 बजे अपलोड हो जाएगा। आप लोग वहां से चीजों को समझ लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि वो कैब का क्या रोल होता है, क्या अहमियत होती है। एक शब्द यहां पर लिखा हुआ है स्टोइकल। स्टोइकल को अगर आप डिटेल में एक्सप्लेन करोगे तो स्टोइक एक शब्द होता है, आप लोग इसको शायद जानते होंगे। इसका मतलब होता है उदास, या फिर बोल सकते हो उदासीन। सेम इसका सिनोनिम होता है स्टोइकल। इसका मतलब भी मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? उदासीन होता है। यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि एक मतलब एक निराश सा व्यक्ति है। निराश सा मतलब जानते हो, एकदम दुखी सा है, एकदम परेशान सा है। तो आप इसको बोल सकते हैं। ये भी आपका एडजेक्टिव ही होता है, याद रखना। ठीक है, ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, ये भी एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। बस अगर बात समझना बाकी है तो ये है कि भैया इनमें से आंसर कौन सा होना चाहिए। आंसर क्या होगा ये तो तभी पता चल पाएगा जब आप लोग सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग समझ लोगे। क्यों भाई? वोकैबलरी का सिर्फ सीधा सिद्धांत होता है, जब तक वर्ड पावर नहीं तब तक आपका किसी भी तरह का, किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन सही हो ही नहीं सकता। वर्ड पावर मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट इन वोकैबलरी। वर्ड पावर, शब्दों की जो नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है, उनकी जो मीनिंग्स हैं, ये ही एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को वोकैबलरी में महारत हासिल करवा सकती है, अन्यथा और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, वोकैब पावर कैसे बढ़ती है, वर्ड पावर कैसे बढ़ती है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। अभी फिलहाल हम बात करेंगे जैसे एक वर्ड है रफल्ड।
एक है पैनिकी और एक है अपैथेटिक और एक है इक्विवोकल। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर बी। चूंकि आप लोगों को पता है, आपको देख के ही डर लग रहा होगा कि पता नहीं अजीब अजीब से वर्ड यहाँ पर सर ने लिख दिए हैं। अपैथेटिक एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है उदासीन। उदासीन बोल सकते हैं, दयनीय बोल सकते हैं, कोई ऐसी चीज है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी हालत आपको थोड़ी सी दयनीय लग रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि भैया ये तो बहुत ही परेशान सा व्यक्ति है, और ये तो बहुत परेशान सा व्यक्ति है, इस पर तो मुझे दया सी आ रही है और ये बहुत उदास सा लग रहा है, इसीलिए हम उसको अपैथेटिक बोलते हैं। आंसर आप लोगों को पता चली गया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बाकी के वर्ड्स की बात कर लेते हैं। रफल्ड की अगर हम बात करें तो ये वो चीज होती है झालरदार, आप लोगों ने घर पर देखा होगा, या कोई ऐसी चीज है जिसमें थोड़ी सी झालर है या फिर थोड़ा सा रफल्ड है। रफल्ड मतलब फ्रिल्ड बोल सकते हैं, फ्रिल्ड। फ्रिल्ड मतलब होती है कोई भी चीज जैसी धारीदार होती है या झालरदार होती है, गुगराली सी होती है, उसको बोलते हैं रफल्ड। पैनिकी होता है भयभीत, ठीक है, या भयानक बोल सकते हैं, डरा हुआ बोल सकते हैं, ठीक है, भयानक बोल सकते हो, यहाँ पर भयानक लिख सकते हो। डर से भरा हुआ, पैनिक से भरा हुआ, पैनिक ही होता है, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, इक्विवोकल का मतलब होता है द्विअर्थीय, कोई भी ऐसी चीज जिसके दो अर्थ हो सकते हैं, या फिर कोई भी चीज जो अस्पष्ट होती है, ठीक है, या फिर अनक्लियर होती है मेरे प्यारे चुलबुलो, उसको हम इक्विवोकल बोलते हैं। बोलते हैं यार तू किस तरह की बात करता है बे बोलते हैं कि तू किस तरह की बात करता है, ना इधर की ना उधर की, इसको बोलते हैं द्विअर्थीय बातें करना, मतलब कि अपना दिमाग दो जगह चलाना। इसके दो दो सेंस हो सकते हैं, दो दो मीनिंग हो सकते हैं। तो आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी है, और मैं क्वेश्चन से ज़्यादा इनको वर्ड पावर ही मानता हूँ। मेरी हर क्लास में कंसेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, चीज़ें कंसेप्चुअलाइज ज़्यादा होती हैं प्रैक्टिस से ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास हर तरह का स्टूडेंट है। मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं हमारे, वो समझने वाले होते हैं, जिनको चीज़ें समझनी है, सीखनी है, वो सीखना चाहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा जो है इस तरह की क्लास देता हूँ, भले ही वो प्रैक्टिस क्लास हो। जैसे कि अभी भी मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लेकिन इनको खोल के आपके सामने रख देता हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे, एक और क्वेश्चन है एविडेंस, हालांकि बहुत सिंपल है। एविडेंस का मतलब क्या होता है, सबूत। क्या मतलब होता है इसका, सबूत, ठीक है, ये आपका नाउन की तरह यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर एक है रिफ्यूटेशन, एक है कंसीलमेंट, एक है डेनियल और एक है इंडिकेशन। सारे के सारे नाउन है। इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऊपर लिखा हुआ है एज सिमिलर मीनिंग, यानी कि सिनोनिम्स बताने हैं। अगर किसी को नहीं पता है कि इसमें क्या पूछ रहा है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि वो सिनोनिम पूछ रहा है, कि किसी भी शब्द इस तरह के क्वेश्चन में वो जो मेन वर्ड लिखा है उसका आपको सिनोनिम बताना है। सिमिलर मीनिंग का मतलब होता है सिनोनिम। भैया क्या होता है सिनोनिम, गर्दा उड़ा दो, कुछ भी करो, ये आपके मतलब के शब्द हैं। इनको अपना दीवाना बना लो, या फिर आप इनके दीवाने हो जाओ। एसएससी सीजीएल टीयर 2, ठीक है, 12 नवंबर, नहीं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ, अक्टूबर का है, 12 अक्टूबर 2019। रेफ्यूटेशन, रेफ्यूट करना वर्ब होता है। रेफ्यूटेशन क्या होता है भैया, ये होता है एज अ नाउन यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है खंडन। एक तो होता है खंडन करना, एक होता है खंडन। सर खंडन क्या होता है, इनकार होता है। जैसे आपने कहा कि सर आज से हम ये वाली बात करते हैं, ये वाला काम करते हैं, मैंने कहा नहीं ये नहीं यार, ये जच नहीं रहा, तो मैंने आपकी बात का खंडन कर दिया। तो आई रेफ्यूट योर वर्ड्स, मतलब कहने का मैंने तुम्हारी बात का खंडन कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, खंडन कर दिया, मतलब रेफ्यूटेशन कर दिया, तो ये नाउन हो गया। ऐसे कंसील मतलब होता है छिपाना, ये आपका वर्ब की तरह यूज किया जाता है। एक शब्द को इतने प्यार से एक्सप्लेन करो ना कि मुर्दा भी खड़ा होकर बोले कि वाह यार मुझे भी वोकैबलरी पढ़नी है। समझ रहे हो, कंसील एक वर्ड होता है जिसको वर्ब की तरह यूज करोगे, जिसका मतलब होता है छिपाना। क्या मतलब भैया, छिपाना। और कंसीलमेंट नाउन होता है जिसका मतलब होता है छिपाव, ठीक है, या फिर किसी भी चीज को छिपाना, ठीक है, छिपावा बोलते हैं, दिखावा होता ना, चीज़ों को छिपा लेते हैं, कंसील कर लेना, कंसीलमेंट होता है कि भैया नहीं, इस चीज़ को मैं नहीं किसी के सामने रखूंगा, इस चीज़ को तो मैं भैया अपने तक ही सीमित रखूंगा, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको भैया, कंसीलमेंट बोलते हैं। या फिर बोल सकते हैं आड़ बोल सकते हैं, बोलते हैं यार तूने अपने इस चीज़ के आड़ में मेरे साथ ये कर दिया, आड़ बोल सकते हैं, है ना। हाँ, एक होता है इंडिकेशन, इंडिकेशन मतलब होता है संकेत, संकेत भी बोल सकते हैं, सबूत भी बोल सकते हो इसको। चलो, तो इसका आंसर तो आपको मिल गया। डेनियल का मतलब भी सेम यही होता है, खंडन या फिर इनकार। थोड़ी सी आवाज में आप लोगों को चेंज लग रहा होगा, या फिर हो सकता है कि मैं आप लोगों को लग रहा हो कि मैं धीरे बोल रहा हूँ। इसका एक रीजन है कि मुझे जुकाम
जुकाम उस तरह का होगा, मतलब गला यहाँ से ना थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है ना, क्लास लेते लेते, और उस वजह से तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा, है ना। बाकी मीनिंग तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, आंसर भी आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कितने लोगों को बात समझ में आ जाती है मेरी, जरा कमेंट करके मुझे बताओगे। आप लोग ना ऑफलाइन कमेंट जितने भी करते हो, मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, उनके रिप्लाई करता हूँ, उन पर इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है, कि मेरे भाई साहब, मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई बंधु क्या चाहते हैं, किस तरह की चीज़ें वो रखना चाहते हैं, किस तरह की बातें वो मेरे से कहना चाह रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, ठीक है। तो वो ज़रूरी होता है, ऑफलाइन कमेंट करना ज़रूरी है, आपकी बात मेरे तक पहुँचती है। आपकी बात एक बार को कॉल से नहीं पहुँचेगी, मैसेज से नहीं पहुँचेगी, लेकिन अगर आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके कुछ भी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, इवन आप मुझे अप्रिशिएट करते हो ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है भैया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप जब प्यार देते हो, ट्रस्ट देते हो, उसमें मज़ा आ जाता है। और अपनी अगर बात कोई भी रखना चाहते हो, आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके मेरे तक पहुंचा सकते हैं, हर तरह से। एक सबसे सिंपल और सामाजिक, जो सबके हित में है, ठीक है, और अलाउड है, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, और वो बात सीधे मेरे तक पहुंचती है, ऐसा तरीका है आपके पास कमेंट करने का। चलो अगला शब्द देख लेते हैं। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है परसिस्टेंट, सॉरी परसिस्ट। परसिस्ट एज ए वर्ब यूज किया जाएगा। परसिस्टेंट भी होता है, परसिस्टेंस भी होता है, परसिस्ट भी होता है। अभी ये फिलहाल आपका वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। अगर हम परसिस्टेंस की बात करें या फिर परसिस्टेंट की बात करें, ठीक है, या परसिस्टेंस की बात करें, तो ये शब्द इस तरह से निकल के आते हैं मेरे प्यारे साथियों। जरा एक मिनट आप थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे इसका आंसर करके बता दो, फिर मैं आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बस फटाफट से सभी लोग इसका आंसर करो मुझे जल्दी से, फिर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फटाफट सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। हाँ, हो गया। अब देखो जरा ध्यानपूर्वक सुनना। जैसे कि यहाँ पर परसिस्ट लिखा हुआ है, हमने क्या किया, इसका एडजेक्टिव और नाउन फॉर्म और लिख दिया। जैसा कि आपको पता है कि एक वर्ड को आप क्या बना सकते हैं, नाउन भी बना सकते हैं और एडजेक्टिव भी। थोड़ा इसको सही कर लेना। परसिस्टेंट भी होता है, परसिस्टेंस भी होता है, ठीक है, एक नाउन और एक एडजेक्टिव। बताओ इसमें से नाउन कौन सा हो सकता है। ये तो आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, ये आपका नाउन की तरह। सर आपको कैसे पता ये नाउन है या एडजेक्टिव, तो आपको मैं सिखा देता हूँ आगे आगे के लिए भी। अगर सेंटेंस में ए एन सी ई या ई एन सी ई लगा, एक किसी वर्ड के लास्ट में 4 लेटर चेक करने हैं, ए एन सी ई और ई एन सी ई वाला नाउन होता है। अगर ई एन टी या ए एन टी लगा हुआ है तो ये एडजेक्टिव होता है, ओ यू एस वाला एडजेक्टिव होता है। सारे के सारे कीवर्ड्स में एक साथ लिखा दूंगा किसी दिन, ठीक है। बाकी के ज़्यादातर वर्ड्स आपको अपने आप चेक करने होते हैं कि भैया ये वर्ब की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर कोई एक्शन है तो वो वर्ब की तरह काम करेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है परसिस्ट का मतलब होता है किसी भी काम में डटे रहना, ठीक है, बने रहना, टिके रहना, किसी भी काम में लगातार प्रयास करते रहना, ठीक है, लगातार प्रयास करते रहना। ये एक मोटिवेशन वाला वर्ड होता है एक तरीके से, करते रहना। आपके लिए बहुत अच्छा शब्द है कि आप भले ही कितना भी डिमोटिवेट सा फील करो, आप बस लगातार प्रयास करते रहो, वो भी हर हर पल में अपने आप में एक इंप्रूवमेंट लाते हुए। अच्छा, कंटिन्यू तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल्ट का मतलब होता है रुकना। क्या मतलब होता है इसका, रुकना या फिर पड़ाव बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, सीज का मतलब होता है एक तरीके से किसी भी चीज को रोक देना या बंद करना, ठीक है। फॉरगेट मतलब होता है भूलना। तो आंसर तो आपको पता चल गया, बाकी आप लोगों को इनको जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे परसिस्टेंट है तो ये मतलब होता है हठी। हठी मतलब एक तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जो जिद्दी है या किसी भी चीज पर डटा हुआ है, टिका हुआ है, उसको बोलते हैं परसिस्टेंट। एक होता है परसिस्टेंट, ये होता है जिद। क्या, जिद बोल सकते हो, या फिर दृढ़ता बोल सकते हो कि भैया मैं तो ये करके ही रहूंगा, ठीक है, उसको बोलते हैं दृढ़ता, दृढ़, हट बोल सकते हैं, जिद बोल सकते हैं, दृढ़ता बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्ब, ये एडजेक्टिव, ये नाउन, सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हाई लेवल की वोकैबुलरी है मेरे प्यारे। हाई लेवल की मतलब कि अगर आप एग्जाम की सीरियसली तैयारी कर रहे हो, अगर आप सच में सीजीएल के असली एस्पिरेंट हैं, जो कि 11 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है, और आप लोगों का लगातार प्रयास जो है
लगातार आप लोगों के एग्जामिनेशन चलेंगे 6-7 दिन, उसके तुरंत बाद फिर आप लोग CHSL दोगे, फिर उसके तुरंत बाद आप लोगों का MTS तैयार है। आगे आने वाले टाइम में एट द एंड ऑफ द ईयर आप लोगों को CPO का एग्जाम मिलेगा, उसके बीच में आप लोगों को एयरफोर्स के भी मिलेंगे। ठीक है, तो अगर सच में एस्पिरेंट हो कंपटीशन के या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की सच में तैयारी कर रहे हो और सीरियसली आप लोग कुछ करना चाहते हो, तो यार उसके लिए आप लोगों को कड़वा सच जानना ही होगा। कड़वा सच जानने का मतलब होता है कि भाई साहब हवाबाजी बंद करो और पढ़ाई पर ध्यान लगाना शुरू कर दो, ओरिएंटेड मैटर पकड़ना शुरू कर दो, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, जहां सच्चा और अच्छा मैटर मिल रहा है वहां पर अपना दिमाग लगाओ, फालतू जगह अपना दिमाग लगाने की फालतू कोशिश मत करो। बेफिजूल में ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है, तो वेस्ट करने का कोई फायदा है नहीं है ना। और ना पैसा वेस्ट करो ना दिमाग में फालतू का कचरा भरो। सिंपल सी बात है, असली शब्द पढ़ो, असली चीजें पढ़ो जिनसे आपका फायदा होगा, ठीक है, सिलेक्शन होगा। आगे चलते हैं। हम लोग तो सीधी बात जानते हैं भाई साहब, वो पढ़ो और वो पढ़ाओ जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। ना आप मेरे साथ जिंदगी भर रहने वाले और ना मैं आपके साथ जिंदगी भर रहने वाला, और ना रहते हैं यार, और ना रहना चाहिए। क्या मतलब है, आप लोग जल्दी से तैयारी करो, सिलेक्शन पाओ, अपनी नौकरी करो, आराम से घर में खुशियां लाओ। मेरे पास जीवन भर रह के क्या करोगे, या फिर मैं आपके साथ जीवन भर रुक के क्या करूंगा। कोजेंट एक वर्ड होता है, इसका मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। SSC CGL Tier 2 यानी कि CGL मेंस के सारे शब्द पूछे गए हैं। तो ये मत सोचना कि सर ये तो मेंस वाले, हम तो प्री हैं, हम तो प्री देने वाले हैं, हमारे मतलब की नहीं भाई, ये मतलब से मतलब नहीं है, ये एग्जाम में पूछे गए, ये बहुत बड़ा मतलब है, समझ रहे हो ना। तो आवाज में थोड़ी सी दिक्कत लग रही होगी मुझे लग रहा है। जवाब दो फटाफट से। और होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं आज से, ठीक है, आज ही है होली, हैप्पी होली सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी लोग सेशन को लाइक जरूर करें ताकि आप लोगों की प्रेजेंट लगती रहे, कमेंट भी करें, सब कुछ करें। देखो कोग्नेंट का मतलब क्या होता है, सॉरी कोजेंट का मतलब क्या होता है, कोजेंट का मतलब होता है एकदम कन्विंसिंग। अब देखो आंसर तो आपको पता चल गया, अब आप कहोगे कि सर कन्विंसिंग, अब हमें कन्विंसिंग का ही मतलब नहीं पता, तो अब क्या करोगे, पहले आप लोग कन्विंसिंग का मतलब समझ लो। जैसे मान लो कोई ऐसी चीज है जिसको आप कन्विंस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके लिए वो अच्छी चीज है, आप उसको बोल सकते हैं विश्वासप्रद। कोई ऐसी चीज जो विश्वसनीय है, कैसी है भाई, विश्वसनीय है, विश्वसनीय, या फिर आप बोल सकते हैं यकीनन। यकीनन मतलब कि जिस पर आप यकीन कर सकते हैं। तो ये दोनों ही मीनिंग होते हैं मेरे भाई, दोनों वर्ड्स के, दोनों वर्ड्स के, जैसे कि आपका कोजेंट भी हो गया और कन्विंसिंग भी हो गया। सिनोनिम आप लोगों को पता चली गया, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर इसका हो गया। बात समझ गए मेरी। अच्छा उसके बाद में वीक लिखा है, वीक का मतलब आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, कमजोर। अगर ये बताने की जरूरत पड़ रही है फिर CGL की तैयारी छोड़ दो, किसी और एग्जामिनेशन को पकड़ लो, जैसे कि 12th का एग्जाम हो गया है ना, किसी स्कूल एंट्रेंस का एग्जाम हो गया, ये सब के एग्जाम पकड़ो, फिर CGL छोड़ दो। क्योंकि वीक बहुत कमजोर वर्ड है और कमजोर वर्ड को अगर आप याद नहीं कर सकते इसका मतलब आप खुद कमजोर हो। इनइफेक्टिव का मतलब होता है अप्रभावी, कोई ऐसी चीज जिससे बहुत ज्यादा किसी भी चीज पर प्रभाव नहीं पड़ता है। झूठा प्यार, आप बोल सकते हैं झूठा प्यार है, उस पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है भाई साहब। एकदम मजेदार चीज सिखाता हूँ, मजेदार चीजों पे बिलीव करते हैं, ठीक है, जिन चीजों का फायदा होता है उन्हीं को पढ़ो, बस बार बार यही मेरा जो है। अच्छा पैथेटिक क्या होता है, ये होता है दयनीय, मैंने अभी अभी आपको शायद बताया हो। अपैथेटिक होता है उदासीन या फिर दयनीय बोल सकते हैं, तो पैथेटिक का मतलब सेम हो गया। तो बात समझ में आ गई, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परफेक्टली आपको हर एक वर्ड का मीनिंग भी समझ में आ गया। अगर बात समझ में आती है तो बोल दो यस सर, फटाफट से कमेंट में डालते रहना हर एक चीज को। आगे चलते हैं, अगला शब्द देख लो भाई, अगला शब्द देख लो। मर्क्यूरियल एक शब्द होता है, मरकरी जानते हो, मरकरी से बना है मर्क्यूरियल, और ये भी आपका SSC CGL 13 अक्टूबर, सॉरी 13 अक्टूबर 2019 का पूछा गया वर्ड। बताओ 2018 के फॉर्म थे, 19 में एग्जामिनेशन हुआ है। आपके यहाँ पर ऑप्शन है, एक है इंटरचेंजेबल, एक है प्रिडिक्टेबल, एक है परमानेंट, और एक है आपका वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब बताइएगा जरा, किसी को भी अगर वोलेटाइल का मतलब पता है देन यू कैन आंसर द क्वेश्चन इजीली इजीली, लेकिन तब कर पाओगे जब आप मेन वर्ड का भी मीनिंग जानते होंगे, ठीक है। जब तक आप मेन वर्ड का मीनिंग नहीं पता कर पाओगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगी बात। क्या चाहते हैं आप लोगों को, फिर इसके लिए भी मैं टाइमर लगा के दूं, बताओ। आवाज मेरे तक आने, आप लोगों तक पहुंच रही है वैसे मेरे यहाँ पर जितना दिख रहा है। देखिए जरा, ये मर्क्यूरियल एक शब्द जो है ना, इसका मतलब होता है अस्थिर। क्या भैया, अस्थिर। अगर कोई चीज अस्थिर है, या आप बोल सकते हैं चंचल है, कैसी है भैया,
चंचल है, चंचल का मतलब है कि एक जगह पर ना टिकने वाली कोई चीज, कोई ऐसी चीज जो एक जगह पर नहीं टिकती है, इधर उधर घूमती रहती है दोलन टाइप में, उसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई मर्क्यूरियल। क्या बोलते हैं? मर्क्यूरियल। सेम मीनिंग होता है वोलेटाइल का मतलब। वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थिर बोल सकते हैं, अस्थाई बोल सकते हैं, जो एक जगह पर, फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं, ठीक है, आप बोल सकते हो चंचल, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं चेंजेबल, ठीक है, बदलाव के योग्य, आप लिख सकते हैं बदलाव योग्य। कोई ऐसी चीज है जो एक जगह पर नहीं रुकती है, उसमें बार बार बदलाव किए जाते हैं या हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या? बदलाव योग्य। तो ऑप्शन नंबर डी तो इसका परफेक्ट आंसर हो ही गया। लेकिन हो क्यों रहा है ये तो भी आपको पता होना चाहिए। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि इसका मीनिंग सेम है और वो पूछ रहा है क्या? सिमिलर मीनिंग। आगे आप लोगों को पता ही है परमानेंट का मतलब स्थायी होता है। इंटरचेंजेबल, इंटरचेंज मतलब कोई भी चीज बदलाव अगर कर सकते हैं, ठीक है। इंटरचेंज का मतलब आपने किसी चीज को कोई चीज दे दी, आपसे किसी ने कोई चीज ले ली, तो इंटरचेंजेबल। लेकिन वोलेटाइल और इंटरचेंजेबल में से हम लोग दोनों में से कोई एक शब्द जो है चूज करेंगे, तो वोलेटाइल जो है बेस्ट एक्सप्रेसेस है, इसीलिए हमने वो इसमें लगा दिया कि कोई भी ऐसी चीज है जो बार बार बदलती रहती है, चेंजेबल होती है, उसको बोलते हैं अस्थिर या फिर वोलेटाइल। प्रिडिक्टेबल होता है भविष्य, जब भविष्य कोई प्रिडिक्शन दिखाई देता है उसमें कि भाई हाँ इसमें ये वाला फ्यूचर दिखाई दे रहा है, ठीक है, भविष्यवाणी दिखाई देती है, ठीक है, हाँ, तो वो होता है प्रिडिक्टेबल, जिसका अनुमान लगाया जा सके या फिर जिसका आकलन किया जा सके कि इन फ्यूचर इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि इसमें ऐसा होगा, आगे चल के ऐसा हो सकता है, बोलते हैं कि यार ये चीज़ तो प्रिडिक्टेबल है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्टेबल। इनमें कुछ वन वर्ड्स नहीं होते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कुछ वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग होते हैं जिनके वन वर्ड्स नहीं निकल पाते हैं, जैसे कि मैं एक शब्द में उसको नहीं बोल पाता, लेकिन प्रैक्टिकली आई कैन एक्सप्लेन इट, मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ अच्छे से, वेल एक्सप्लेन कर सकता हूँ अपनी भाषा में, आपकी भाषा में अच्छे से एक्सप्लेन तो कर सकते हैं, बट इनका कोई एक शब्द नहीं होता है। हिंदी में कभी कभी मैं हार जाता हूँ, जैसे कि प्रिडिक्टेबल को एक शब्द में क्या कहूँ, मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका अनुमान लगाया जा सकता है, जिसकी भविष्यवाणी की जा सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अरे यार, ये जो काम मुझे लेट हुएगा, प्रिडिक्टेबल बोलते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हैं प्रिडिक्टेबल को हिंदी में बोल सकते हैं भविष्य वचनीय बोल सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा ही मज़ा आता है हिंदी में तो लिख ले भविष्य वचनीय, जिसके भविष्य में, जिसके लिए कोई वचन बोल दे, भविष्यवाणी कर दे कि भाई इस चीज़ को लेके मैं ये बोल रहा हूँ और ये सत्य हो जाएगा। तो आंसर तो आप लोगों को पता चल गया, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड वन रस। वन रस का मतलब क्या होना चाहिए? बहुत प्यारा शब्द है और कई बार पूछा गया, ये सिर्फ एक बार नहीं है, ये टीयर 2 में नहीं पूछा गया, इससे पहले ये कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा गया, एसएससी में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, बार बार। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही होगा? ऑप्शन आप मुझे बताओगे और इसी के हर एक क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है कौन से एग्जामिनेशन में पूछा गया, कौन सी शिफ्ट में पूछा गया, इवन ये तक लिखा, शिफ्ट तो खैर ये मेंस में नहीं है, ठीक है, ये लिखा हुआ है कि कौन से एग्जाम में पूछा गया है। आप मुझे बस जवाब देते चलो फटाफट फटाफट, बताओ भाई, जवाब जरूरी है सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, देखो वेरी गुड। देखो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, पहली बात तो मेन शब्द जो होता है ना वही होता है हमारी जड़। जिस दिन उसका मीनिंग पता चल गया तुरंत आप ऑप्शन ढूंढ लोगे। ऑप्शन की मीनिंग तो हम लोग अंदाजा भी लगा लेते हैं कभी कभी, लेकिन मेन वर्ड का मीनिंग देखो जरा। जैसे यहाँ पर ओ यू एस लगा हुआ है, पता चल गया कि ये एडजेक्टिव है, ऐसे ऐसे मैं शब्द लिखा दूंगा अभी, ठीक है, अभी तो नहीं लेकिन बाद में लिखा दूंगा। वन रस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कठोर है, या फिर बोल सकते हैं कठिन है, या फिर बोल सकते हैं भारी है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हानिकारक है, ठीक है, जिससे नुकसान होते हैं, कठोर लिख लो। कोई भी चीज़ कठोर है, नुकसानदायक है या हार्मफुल है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्डुअस। क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं हम लोग आर्डुअस। तो वन रस का जो मीनिंग होगा वो तो हो जाएगा आपका क्या भैया? वो हो जाएगा आपका कठिन, यानी कि आर्डुअस। आर्डुअस तो हो गया इसका एक्चुअल मीनिंग, क्योंकि इसका भी मीनिंग सेम है। आप इसको कष्टप्रद भी बोल सकते हैं, ठीक है, कष्टप्रद भी बोल सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ कष्टदायक बोल सकते हैं जिससे हमें परेशानी होती है, जिससे हमें दुख होता है, उसको कष्टदायक बोलते हैं, कष्टप्रद बोलते हैं, आर्डुअस बोलते हैं, कठिन बोलते हैं, भारी बोलते हैं। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? प्रचुर होता है, इसका मतलब होता है प्रचुर या पर्याप्त बोल सकते हैं, पर्याप्त।
प्रचुर या पर्याप्त बोल सकते हैं, ठीक है भाई। ऑनरेबल जानते हो, सम्माननीय होता है, इसका मतलब क्या होता है, सम्माननीय होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सम्माननीय होता है। एक्सेसिबल होता है पहुंच के लायक, ठीक है, कोई भी चीज़ है पहुंच के एक्सेस करने लायक होती है किसी भी चीज़ को। अब देखो इसको भी एक शब्द में नहीं बोल सकते, बस एक्सप्लेन कर सकते हैं। वन थिंग दैट कैन बी एक्सेस्ड इज कॉल्ड एक्सेसिबल, मतलब जिस चीज़ तक पहुंचा जा सके, जिस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा सके, एक्सेस किया जा सके, सिंपल वर्ड्स में अगर बोलो ऐसी कोई चीज़ जिसको एक्सेस किया जा सके, दैट इज कॉल्ड एक्सेसिबल। तो वन वर्ड में अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आपको पता चल गया है, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध हिंदी में कभी कभी एक शब्द में एक वर्ड का जो है एक शब्द नहीं निकल पाता, लेकिन आप लोग इजिली एक्सप्लेन करके भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितने शब्द हो गए भैया, 6। अब कभी भी अगर इस तरह के वर्ड्स का आप कैलकुलेशन करते हो या कैलकुलेट करके ये देखते हो कि सर हमें हर रोज कितने वर्ड मिलते हैं, क्या हमें 10 से 12 वर्ड मिलते हैं, नहीं भाई। पहले तो एक मेन शब्द मिलेगा, उसके बाद 4 आपके ऑप्शन मिलते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है, उसमें भी 1-2 वर्ड मिल जाते हैं, मिनिमम आप 5 वर्ड तो मान ही लो। 5 वर्ड में से आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लो 3 वर्ड भी ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इसका मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो लगभग 36 वर्ड्स तो वो हैं, और अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो 12 का तो लगभग 60 वर्ड्स ये आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब हाँ 60, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास 60 जाते हैं हर रोज एक छोटी सी क्लास में, एक छोटी सी क्लास में 60 वर्ड। अगर इसमें से फिल्टर भी करते हो तो भी लगभग 36 वर्ड तो मिनिमम है ही है, और भी ज़्यादा फिल्टर करते हो तो कम से कम 30 ऐसे शब्द होते हैं जो हर हाल में आपके लिए ज़रूरी हैं, जिनकी आपको एक प्रॉपर लिस्ट बनानी चाहिए। हर पॉसिबल जो है आपको कोशिश करनी चाहिए कैसे करके आप इसको याद कर सको, क्योंकि जब तक ये वर्ड याद नहीं होंगे आपकी जीवन में थोड़ी सी भी खुशियों की बहार नहीं आने वाली, क्योंकि खुशियों की बहार एक स्टूडेंट की लाइफ में तभी आती है जब उसका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन की कगार पर पहुंचते पहुंचते हमारे बहुत सारे नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं, आपको भी पता है ये बात, सच्चाई से हमेशा वाकिफ रहना। आगे चलते हैं, अगला वर्ड है आपका डिमिन्यूटिव। क्या है भैया, डिमिन्यूटिव का मतलब क्या होता है हम लोग बाद में पता करेंगे, सबसे पहले पता करते हैं कि इसके ऑप्शंस जो लिखे हैं इनका मीनिंग क्या हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जब तक मेन वर्ड का मीनिंग नहीं है तब तक हम ऑप्शन में से कुछ भी देख के भी नहीं बता सकते, ठीक है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में डिमिन्यूटिव का मीनिंग मैं आपको अपने आप बता दूंगा, आप आराम से इसका आंसर भी सेलेक्ट करके मुझे बता सकते हो। जरा चेक कर लो सभी लोग, फिर मुझे बताना फटाफट। ऑप्शन है, एक है पिटाइट, एक है एक्सपीडिशियस, एक है डेंजरस, एक है फैलेसियस, और एक है डिमिन्यूटिव। थोड़ा सा टाइम ले लो, आराम से बता दो मुझे आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोगों का जवाब देना कंपलसरी है, थोड़ा सा टाइम आप अपने आप का ले लिया करो जिससे कि आप थोड़ा सा समझ जाओ और बढ़िया से बता भी पाओ। देखो छोटी सी चीज़ है, जैसे डिमिन्यूटिव का मतलब होता है मिनी, मिनी जानते हो, मिनी और डिमिन्यूटिव एक ही वर्ड होते हैं। डिमिन्यूटिव का मतलब होता है मिनी, मतलब छोटा, क्या होता है भाई, छोटा। तो पहली बात तो इसको समझ लो, ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, इसके आगे लिख लो एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है, इसका मतलब होता है मिनी, या फिर बोल सकते हो छोटा, या फिर बोल सकते हो आप क्या बोल सकते हो इसको, छोटा बोल सकते हो, है ना, कमजोर बोल सकते हो, अल्प बोल सकते हो, आंसर तो आप लोगों को पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप बोल सकते हैं जैसे कि एक्सपीडियस है, देखो पेटाइट वर्ड का भी मीनिंग आपको पता होगा, पेटाइट मतलब सेम होता है, पेटाइट का मतलब होता है छोटा, या फिर बोल सकते हैं खूबसूरत भी होता है इसका मतलब, जैसे छोटा हो गया, अल्प हो गया, अल्प मतलब होता है कम, या फिर आप बोल सकते हैं खूबसूरत, जैसे कोई चीज़ छोटी सी है लेकिन सुंदर सी है, इसका दूसरा मीनिंग भी होता है खूबसूरत, ठीक है, बढ़िया सा, एकदम प्यारा सा। तो आप इसका आंसर तो लगा दोगे ऑप्शन नंबर ए, है ना। बाकी का जैसे डेंजरस है, तो डेंजरस किसको नहीं पता, बताओ डेंजरस कितने लोगों को नहीं पता है, बताना जरा। डेंजरस नहीं पता है, खतरनाक होता है इसका मीनिंग, क्या होता है भैया, खतरनाक, ठीक है, खतरनाक इसका मीनिंग हो जाएगा। एक होता है फालसियस, फालसियस इज रिलेटेड टू फॉल्स, फॉल्स जानते हो, फॉल्स मतलब झूठा, फॉल्स मतलब झूठा। अब फॉल्स मतलब झूठा है तो फालसियस भी झूठा ही होता है, ठीक है, फालसियस भी झूठा होता है। ओ यस लगा है ना, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, इसका मतलब होता है गलत, या फिर बोल सकते हैं झूठा, मिथ्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वो कंटेंट मिलेगा मेरे भाई, वो कंटेंट मिलेगा जिससे आपका फायदा होगा, जिससे आपका फायदा होगा, मिथ्या, मिथ्या मतलब झूठा। और एक होता है एक्सपीडियस, एक्सपीडिशियस सॉरी, एक्सपीडियस का मतलब होता है शीघ्र, शीघ्र या फिर तीव्र, तेज, जल्दी,
ठीक है, बोलते हैं कि यार ये इसकी जो रफ्तार है वो किस तरह की, एक्सपीडिशियस है। एक्सपीडिशियस का मतलब है कि बहुत तेज रफ्तार है। अब चाहे तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, या फिर आप सही सही में सच्चाई के साथ अपने आप थोड़ा सा भी एक इंसाफ वाली बात करो, अपने ऊपर दया कर लो कि मुझे हर हाल में पढ़ाई करनी है और हर हाल में अच्छी चीज़ों से होके गुजरना है। ऑब्वियसली यार, जब आपको मैं बता रहा हूँ कि सीजीएल टीयर 2 की वोकेबलरी डिस्कस कर रहा होता हूँ तो देखो फूल तो नहीं झड़ेंगे, ये तो आप भी जानते हो। सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, सच्चाई हमेशा कड़वी और टफ लगती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, टफ लगती है, बेकार लगती है, बेबुनियाद लगती है, लेकिन जब जरूरत पर कोई चीज काम आती है वो सच होता है। एस्टिमेट नहीं जानते हो, अगर एस्टिमेट नहीं जानते हो तो फिर आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। और एस्टिमेट बहुत ज़्यादा कोई टफ वर्ड तो है नहीं, हालांकि ये भी पूछा गया शब्द है, 2020 का एग्जाम एग्जाम जो है क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। 19 में फॉर्म भरे गए थे, 20 में एग्जाम हुआ था, नवंबर में। बताओ, नवंबर के सारे वर्ड्स में आप लोगों को डिस्कस कराऊंगा। इसके अगली वाली जो क्लास होगी उसमें भी ऐसी ही वोकेबलरी डिस्कस होगी, जैसे कि बिलीव हो गया, डिस्कवर हो गया, एसेस हो गया और सॉल्व हो गया। बताओ विच ऑप्शन विल बी राइट आंसर एज एज ए सिनोनिम। सिनोनिम आपको बताना है, बताओ जरा क्या होगा भाई, बता दो भैया सभी लोग। बताओ एस्टिमेट क्या होता है। एस्टिमेट अगर आप लोगों को पता है, चीजों का एस्टिमेट नहीं लगाते, अंदाजा नहीं लगाते हैं, बताओ क्या लगाते हैं, आकलन करते हैं किसी भी चीज का, वही होता है। तो वही होता है, जैसे बोलते हैं ना कि कोई चीज़ यार मैं इस चीज़ को असेस नहीं कर पाऊंगा, मैं इस चीज़ को असेस नहीं कर सकता कि यार आगे क्या होने वाला, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेट। एस्टिमेट और आकलन दोनों का मतलब, एस्टिमेट और एसेस दोनों का मतलब होता है आकलन। ये एज अ नाउन यूज किए जाएंगे, ठीक है, आकलन बोल सकते हैं, हाँ, आकलन बोल सकते हैं। यहाँ पर एसेस का मतलब भी सेम यही होता है, आकलन। ठीक है, तो आंसर तो आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही होता है यार, यही होता है। बस आंसर्स लगाओ और आंसर लगाने के बाद जो वर्ड्स बच रहे हैं इनको एक्सप्लेन कर लो, इनको समझ लो, इनकी प्रॉपर लिस्ट बना लो, इनका भी तो मीनिंग आपको पता। अगले वाले क्वेश्चन में हो सकता है यही ऑप्शन आ जाए, यही इनमें से कोई एक वर्ड। ऐसा ही होता है, वो एक पेपर को इस तरह से घुमा घुमा के 4-5 शिफ्ट में चला देता है, ठीक है, और बच्चा ऐसे घूमता रहता है, अरे नहीं पेपर सेम नहीं था भाई, पेपर सेम होता है। पेपर, एक ही पेपर को वो 10 शिफ्ट में करा देते हैं लोग। बिलीव हो गया भरोसा, डिस्कवर हो गया खोज, सॉल्व हो गया सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मोटिव। भाई मेरा ये मोटिव नहीं था, भाई मेरा ये उद्देश्य नहीं था, भाई मेरा ये रीजन नहीं था, भाई मेरा ये कारण। भाई क्या होता है मोटिव? तेरे कहने का मोटिव ये था, नहीं मेरे कहने का मोटिव ये नहीं था। व्हाट इज मोटिव? मोटिव मतलब उद्देश्य, कारण, क्या किया है तुमने, ठीक है, किस लिए किया है, क्या रीजन है जिसकी वजह से तुमने ये सब किया है, दैट इज कॉल्ड मोटिव। मोटिव मीन्स रीजन, मोटिव मीन्स रीजन। आप बोल सकते हैं कारण, कारण बोल सकते हैं, रीजन बोल सकते हैं, उद्देश्य बोल सकते हैं। बोलते हैं कि सर आपने वो जो 100 बच्चों का टेस्ट कराया था, क्यों कराया था? उसका उद्देश्य था कि हम ऐसे टॉप 100 स्टूडेंट लें जो रिजल्ट दे सकते हैं, उनको हम फ्री पढ़ाएंगे, तैयारी कराएंगे, उनको और अच्छे से उनको जो है मेहनत कराएंगे, इसलिए हम लोगों ने टेस्ट कराया। बात समझ रहे हो ना? चांस होता है किसी भी चीज का, चांस मिल जाना, एक तरीके से मौका बोल सकते हो आप। क्या बोलोगे? देखो मौका, इसका आंसर पता चल गया। बेनिफिट का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों लाभ। देखो भाई, प्यार से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, होली का मौसम है और होली के मौसम में खूब मस्ती करो, आराम से रंग बिरंगे होके एकदम बंदर जैसी शक्ल बना के घूमो, कुछ भी करो, बस चैनल को सब्सक्राइब करो, पढ़ाई में कमी मत छोड़ो, अपने दोस्तों को रेफर करो। अगर कोई ऐसा भाई बंधु है जिसको डर लग रहा है कि मेरा इंग्लिश का पेपर कैसे होगा, आने वाले टाइम में मेरा एनडीए का एग्जाम है 10 अप्रैल को, और मेरा एग्जाम है एयरफोर्स का आगे, फिर मेरा एग्जाम है सीएचएसएल का आगे, और अभी 11 अप्रैल को मेरा सीजीएल भी है। क्या करूं? वो क्या, कहाँ से पढ़ूं मैं, मैथ्स कहाँ से पढ़ूं, या इंग्लिश कहाँ से पढ़ूं, इंग्लिश में ग्रामर कहाँ से पढ़ूं? उसको मेरे पास बुला के लाओ, उसको कहो सुबह 9 बजे क्लास चलती है। आप लोग जल्दी से फटाफट सेशन को एक बार लाइक करो, जितने भी लोग मुझे अभी यहाँ पर देख रहे हैं। लाइक बटन प्रेस करके आपकी प्रेजेंट लगती है, कमेंट करने के बाद आपकी बात मेरे तक पहुंचती है, सब्सक्राइब करने से हर रोज क्लास फ्री में आपको मिलती है, पूरे जोश और जुनून के साथ में, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। और यूटिलिटी होता है किसी भी चीज़ का यूटिलाइजेशन, एज अ नाउन यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है उपयोग। जब हम किसी भी चीज़ का अच्छा उपयोग करते हैं,
उसको बोलते हैं यूटिलिटी। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका परफेक्टली आंसर हो ही गया, आंसर आपको पता चली गया। आगे चलिए। तबीयत सही नहीं है बस, इसका थोड़ा सा परेशानी है, फिर भी देखो क्लास तो लेनी है, क्लास तो लेंगे भाई, क्लास से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, सारे कुछ करो, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। एक व्यक्ति तो ऐसा ही है जिसके पास लास्ट चांस है भैया, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका लास्ट चांस है, वो तो उम्मीद लगा बैठे हैं कि अनिल जादव सर ही कुछ कर सकते हैं, ओपन स्टडी से कुछ उद्धार हो जाए। तो जिन्होंने उम्मीद लगाई है भाई कुछ भी हो जाए, समस्याएं नहीं आने देंगे, ठीक है। हम अपन जो भी है, जैसी भी समस्या है कोई दिक्कत नहीं है, तबीयत सच में नहीं है ऐसी कि मैं स्टैंड कर पाऊँ और अच्छे से, लेकिन फिर भी है ना, मैं किसी भी वे में किसी भी तरह से आप लोगों को हर तरह से चीज़ें प्रोवाइड कराने की फुल कोशिश में रहता हूँ, पूरी कोशिश में रहता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप और मेरा कनेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, वी आर नॉट टीचर और स्टूडेंट, वी आर जस्ट फ्रेंड एंड एस्पिरेंट्स यू कैन से। हम लोग आपस में एक दूसरे का सहारा हैं, मतलब स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स की तरह अगर समझा जाए अच्छे से स्टडी हो पाती, ठीक है। तो मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी आपका भाई बंधु आपकी तरह, तो मिल करके पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ये चीज़ मेरे मतलब की भी है, आपके मतलब की है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने स्कोर किया है, मैंने पिछले 4-5 साल में टीचिंग करी, उसका जो है एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, और चीज़ें जो एग्जाम क्वालिफाई करे हैं उनका भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इस तरह से आपको मेरी जो है वोकेबलरी का फायदा, अभी फेस 9 में कम 100% वोकेबलरी, 4-4 क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन जो भी आए ना, वे कह रहे हैं सर आपके वो वोकैब शो से ही सारी की सारी वोकेबलरी आई, कुछ बाहर आया ही नहीं है। मात्र 10 क्लास हुई है, 10-15 क्लास ज़्यादा हुई है, 17 क्लास हुई है, जो फेस 9 का एग्जाम हुआ है, एक ऐसा एक सिंगल ऐसा वर्ड नहीं है, एक सिंगल ऐसा वर्ड नहीं है, एसएससी फेस 9 की बात कर रहा हूँ, कि जिसमें वोकेबलरी बाहर से कोई पूछी हुई। 2-2 3-3 क्वेश्चन आए हालांकि, लेकिन सारे के सारे क्लास बहुत सिंपल से। ग्लूमी वर्ड पूछा गया, बताओ ग्लूमी, कितनी बार बताता हूँ, ग्लूमी का मतलब उदास होता है, ठीक है, दुखी सा होता है, दुखी आत्मा आपकी तरह। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, या फिर बोल सकते हैं लापरवाह। क्या बोलोगे? अनिच्छुक, एक ऐसा व्यक्ति जो रुचिकर नहीं होता है, अनिच्छुक बोल सकते हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी इच्छा नहीं होती कुछ भी करने की, मैंने कहा भैया पढ़ ले, वो पढ़ता ही नहीं है, वो पढ़ता ही नहीं है, तो बोलते कि यार ये बंदा पढ़ने का अनिच्छुक है। क्या है? अनिच्छुक है, अनिच्छुक है मतलब इसको पढ़ने में रुचि नहीं है, अरुचिकर लिख लो चलो। अरे यार, अरुचिकर, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी रुचि नहीं होती है, वो होता है क्या? रिलक्टेंट, लापरवाह भी बोल सकते हैं। आंसर तो आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब स्टडी मतलब होता है फर्म, दृढ़ी, दृढ़ी बोल सकते हैं, हटी बोल सकते हैं, हटी बोल सकते हैं, स्टडी, कठोर भी बोल सकते हैं। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ, प्लीज्ड मतलब होता है एकदम प्लीज्ड, थोड़ा सा निवेदन से रिलेट करता हुआ, ठीक है, मनाया हुआ, और ये होता है डरा हुआ। समझ गए? आंसर भी आपको पता चल गया, एक्सप्लेनेशन भी पता चल गया, सारी चीजें आपके सामने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके नंबर ऑफ वर्ड्स 10। अब 10 कंप्लीट हुए हैं, 2 वर्ड, और हमारा हर रोज का एक टास्क रहता है कि 12 जो है फॉर्मेट हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास एटलीस्ट 60 वर्ड्स मैक्सिमम, और मिनिमम 36 वर्ड्स तो हमारे पास होने चाहिए एनी हाउ, कुछ भी करके, और वो भी ओरिएंटेड वर्ड्स। रिवाइव का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट शब्द है भैया, ये कम से कम 4-4 बार ऐसे शब्द हैं, इनमें से कुछ तो 4-4 बार रिपीट हो चुके हैं, 5-5 बार रिपीट हो चुके हैं। अगर आप इनको सर्च करने बैठ गए ना, तो इनके नीचे ना इतने सारे एग्जामिनेशंस के नाम और डेट और शिफ्ट के नाम लिखे होंगे, जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता उससे 4 गुना तो इनका डिस्क्रिप्शन बन जाता है, कौन कौन से एग्जाम में कौन सी डेट में पूछा गया है, इस है ना, इस तरह के। तो बताइएगा जरा कि रिवाइव शब्द जो है इसका मीनिंग क्या होता है? रिस्टोर, डिप्रेस, डैमेज, रिव्यू। देखो, रिवाइव का मतलब जानते हो क्या होता है? रिवाइटल जानते हो? सलमान खान जी जानते हो? सलमान खान सल्लू भाई हैं, तो सलमान खान जी कहते हैं कि रिवाइटल थकना मना है, हम कहते हैं थकना मना है, ठीक है। तो आप लोगों का भी सेम यही सी चीज जो है सिचुएशन होना चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई करते रहो, बस थकना मना है, मतलब पढ़ाई एक तरीके से अथक प्रयास करते रहो, उसके लिए लगे रहो, लगे रहो। ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं कर रहा है तब भी लगे हो, लेकिन मन को लगाओ, मन को पहले शांत करो, मन को अपने हिसाब से ढालो। आप मन के हिसाब से मत चलो, मन को अपने हिसाब से चलाओ, ठीक है। अगर आपने कहा आज मैथ्स पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर क्या मतलब है? रिवाइव का मतलब होता है किसी भी चीज को पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित
करना, ठीक है भाई, रीस्टोर करना। अगर कोई चीज़ है स्टोर है, उसको दोबारा से रीस्टोर करना, दोबारा से पुनर्जीवित करना। डिप्रेस मतलब होता है किसी भी को अवसाद बनाना या कम कर देना, दबाना, आप बोल सकते हैं दबाना, कम कर देना। जैसे मान लो कोई डिप्रेस्ड है कि सर मैं डिप्रेस्ड हूँ, किस वजह से, कि मुझे वोकेबलरी याद नहीं हो रही। भैया हो जाओ, क्या करें, वोकेबलरी याद नहीं हो रही, तुम डिप्रेस हो रहे हो, इसका मतलब क्या हो कि तुम जिम्मेदारी नहीं हो, तुम चाहते ही नहीं हो कि हम पढ़ें, हैं। डैमेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खराब करना। सब चीज़ हम आपके सामने रख दे रहे हैं और हम बता रहे हैं बार बार कि भैया बहुत ज़्यादा टफ कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी भी कुछ नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आज मुझे 10 रुपये मिल जाएं, तो 10 रुपये के लिए पापड़ बेलने पड़ जाएंगे आपको, जबकि बहुत बड़ा टास्क नहीं है कोई 10 रुपये इकट्ठे करना। मैंने कहा कि आज सुबह से शाम तक बाहर चले जाओ, घर वालों से मत मांगना, बाहर कहीं से भी 10 रुपये ले आओ। क्या करोगे? 10 रुपये लाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी, अनएक्सपेक्टेड करना पड़ सकता है। और देखा जाए तो हमारे पास 24 घंटे 10 रुपये रहते हैं भाई, ऑब्वियसली किसी की जेब में निकल जाएंगे 10 रुपये, लेकिन असल में उनकी कीमत तब पता चलेगी जब आपको अपने दम पर वो 10 रुपये ढूंढ के लाने पड़ेंगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है इमरजेंसी में किसी ने 10 रुपये, आपने किसी से 10 रुपये मांगे, वो आपसे बर्तन धुलवा ले, कुछ ना कुछ करवाएगा जरूर, बेफिजूल में नहीं देगा। उधार भी देगा तो वो कल चुकाना पड़ेगा, उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर हमारे पास 10 रुपये हैं तो वो उन पर हमारा अधिकार नहीं है, इसीलिए वो हमें आसान लग रहा है। सेम ऐसा ही होता है हमारे लाइफ के साथ में, जब तक लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक हमें चीज़ें आसान लगती हैं, जब खुद से एक्सपीरियंस करते हैं ना तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी डबल हो जाती हैं। रिव्यू होता है किसी भी चीज़ के बारे में, रिव्यू करना। डैमेज, आप लोगों को आंसर तो पता चली गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस हमेशा काम आता है। नेक्स्ट एंड लास्ट एंड द फाइनल वर्ड ऑफ द क्लास इज ramification. What is the actual meaning of ramification? Then after that we will discuss about the answer of the ramification as a synonym or a similar word. ठीक है, ये भी आपका एसएससी सीजीएल टीयर 2 16 नवंबर 2020 के एग्जामिनेशन में पूछा गया शब्द है। हालांकि ये पहले किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, पूरा का पूरा एनालिसिस मैंने कर लिया। ये शब्द पहली बार पूछा गया है 2020 में। अब आता है रोल ऑफ वोकैबुलरी, कि सर वोकैबुलरी की क्लासेस का क्या रोल होता है। ये रोल होता है भाई साहब, अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ रहे हो कि नहीं सर ने बोला तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हो जाएगा, तो मैंने कहा कि 99% तक प्रीवियस ईयर पे जो वोकैबुलरी होती है उनसे काम चल जाएगा, 95% तक चल जाएगा। लेकिन अगर कोई एक शब्द उसने डाल दिया, कोई नया लड़का रिक्रूट होके वहां पर अगर एग्जामिनर की पोस्ट पर बैठा है, तो वो चाहेगा कि हम अपने देश के सिस्टम को सुधारें, तो वो आपका टेस्ट अच्छे से भी ले सकता है। लेकिन ज़्यादातर अभी भी वोकैबुलरी जो है रिपीट हो रही है, क्योंकि पेपर हमें बहुत सारे बनाने होते हैं, इसीलिए रेमिफिकेशन शब्द जो है आज के लिए नया है या अब तक के लिए नया है। रेमिफिकेशन का मतलब क्या होता है बताओ? इंसेप्शन होगा, सेटिस्फेक्शन होगा, कॉन्सिक्वेंस होगा या सोर्स होगा? विच ऑप्शन विल बी राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू इन योर ओपिनियन एज सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रेमिफिकेशन? बताओ भाई। सभी लोग जवाब दे दो, एक बार लिख दो फटाफट से। देखो, किसी भी चीज़ के बारे में जब तक हम लोग बात करते हैं ना, वो ये होता है, जैसे कि यहाँ पर रेमिफिकेशन शब्द लिखा है, जैसे आपने कोई एक आउटलेट या कोई एक कुछ भी अपनी एक ब्रांच खोली, आपने उसकी आउटलेट्स कर दिए, या फिर आपने किसी भी चीज़ को डिस्पर्स कर दिया, या आपने किसी भी चीज़ की ब्रांचेज, आप बोल सकते हैं एज अ नाउन यूज़ किया जाएगा। इसका मतलब होता है उपशाखा। वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उपशाखा। अब आप कहोगे सर उपशाखा क्या होता है? ब्रांच होती है, इसका मतलब होता है ब्रांच। अब आप कहोगे सर ब्रांच क्या होता है? तो ये होते हैं आपके कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस बोल सकते हो या फिर परिणाम बोल सकते हो, परिणाम बोल सकते हो, रिजल्ट बोल सकते हो, ब्रांच शाखा, फैलाव बोल सकते हो, किसी भी चीज का फैलाव, फैलाव बोल सकते हो, ठीक है। परिणाम भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? परिणाम या फैलाव, या फिर रिजल्ट बोल सकते हो, ठीक है। कि आपने कोई इंसेप्शन, सोर्स और सेटिस्फेक्शन, इनमें से कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो एज आंसर आप लोग रेमिफिकेशन का टिक कर सको। करेक्ट आंसर आप लोगों का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? फैलाव या परिणाम लिख सकते हैं, कॉन्सिक्वेंस लिख सकते हैं। बोलते हैं कि यार इस चीज़ के प्रोन एंड कॉन्स के लिए तैयार रहो या कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहो, तो वही होता है।
ठीक है। इंसेप्शन तो आप जानते हैं, जैसे कि रिसेप्शन होता है, इंसेप्शन होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत जब हम लोग करते हैं तो उसको इंसेप्शन बोलते हैं। सोर्स जानते हो, सोर्स होते हैं आपके स्रोत। इसके आगे लिख लो आरंभ, प्रारंभ लिखना चाहो। सोर्स होता है स्रोत, किसी भी चीज़ का स्रोत है भैया कि ये कहाँ से निकल के आया, यहाँ से निकल के आया, उसको बोलते स्रोत। तो आंसर भी आपको पता चल गया, मीनिंग्स भी आपको पता चल गए। दैट इज कॉल्ड द एक्यूरेट और ओरिएंटेड वोकैबुलरी। आप अगर सच में मेहनत करना जानते हैं, और अगर आप सच में चाहते हैं कि हाँ हमारे पास एक ओरिएंटेड वोकैब सेशन हो, ओरिएंटेड वोकैबुलरी का मैटर हो, जिससे हमारे एग्जामिनेशन में सीधे सीधा फायदा हो, तो भाई साहब रोजाना वेलकम है, आप लोगों का स्वागत है सुबह 9 बजे। और आज मैं आप लोगों को तहे दिल से बोलता हूं कि सभी लोगों को हैप्पी होली। आज का दिन आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा गुजरे। आज होली है, होली का मेन दिन है, फिर भी हम लोग क्लास ले रहे हैं। क्लास कैसे जा रही है डजेंट मैटर, क्लास आप तक पहुंच रही है ये मैटर करता है। मैटर आपके पास पहुंच रहा है, कंटेंट आपके पास पहुंच रहा है, आप घर में हो या होली खेल रहे हो, खेलने के बाद आके पढ़ाई कर रहे हो, ये चीज़ें मैटर करती हैं। सीरियस हो ये काफ़ी है, ठीक है। मैटर आप तक पहुंच रहा है, एवरीथिंग इज ओके, तो आप लोग बस पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, बाकी की चीज़ें हम लोग देख लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अगर किसी को भी बैच ज्वाइन करना है तो होली स्पेशल ऑफर है, 299 आप कोई सा भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कॉम्बो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 700 रुपये में कॉल कर सकते हो आराम से यार, ज़्यादा मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि किसी ने अभी तक अगर नहीं किया है सो कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो PDF वीडीएफ से पहुंचती है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलती है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि मैं 1-2 दिन के लिए आप सभी लोगों के सामने ना आ पाऊँ, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी दिन से बोल सकते हैं कि 1 साल लगभग होने को, या 6-7 महीने 8 महीने शायद इतना टाइम हो गया, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट। मैं घर पे नहीं गया अपने, मतलब फैमिली के पास नहीं गया, तो मुझे सच में थोड़ा सा है ना, इट्स टाइम टू गो देयर। सो थोड़ा सा मैं आप लोगों से है ना इनकन्वीनियंस के लिए माफ़ी चाहूँगा। 1-2 दिन का ही टाइम, फिर बाउंस बैक मारेंगे फिर से एक बार। 1-2 दिन थोड़ा सा आप लोग भी अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि समय नहीं है एंजॉय करने का, लेकिन बढ़िया है, कम से कम फेस्टिवल नहीं मनाया, त्यौहार नहीं मनाए तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है ऐसी ज़िंदगी का। चाहे स्टूडेंट हो या फिर वर्कर हो या फिर जॉब कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फेस्टिवल्स, फैमिली, ये प्रायोरिटी होती हैं, इनको थोड़ा सा समय देना चाहिए। ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, बहुत ही बेवफा चीज़ है, कब कौन कहाँ कैसे क्या हो जाए कुछ पता नहीं। दैट्स अ फैबुलस डे टुडे, सो वी सेलिब्रेट होली, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और अच्छा त्यौहार होता है, मज़ेदार। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। कैसी क्लास लगी, क्या कुछ बात बोलनी है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए हैं, हर रोज़ क्लास के लिए। बाकी शाम 7 बजे क्लास होगी, एक वीडियो आने वाला है, उसको ज़रूर देखना, बहुत प्यारा सा वीडियो वोकैबुलरी वालों के लिए स्पेशली, ठीक है। मिलते हैं आफ्टर होली, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।